सवाल थोड़ा सा अलग है। एक्चुअली मेरी कोरिया की एक फ्रेंड है, साउथ कोरिया की, और उसका कहना है कि यार ये बताओ आपके भारत में ही सारे ईश्वर और देवता हैं क्या? हमारे मतलब उसका कहना है कि हमारा जो भारत है 2.5% पूरे वर्ल्ड में कवर करता है, तो ऐसा क्यों कि सिर्फ भारत में ही बोले जाते हैं कि इतने करोड़ों मंदिर हैं और करोड़ों देवता हैं, तो हमारा क्या गुरु जी कि हम सब भगवान के पुत्र हैं, तो और ये मृत्यु जब हमें होती है तो बहुत कष्ट होता है हम सबों को, तो भगवान ने इतनी दुखदाई मृत्यु हमें क्यों दी और इसका कोई सरल उपाय क्यों नहीं दिया? जय हिंद दोस्तों, आपके मन में भी ऐसे ही सवाल आते होंगे कि सारे के सारे देवी देवता हिंदुस्तान में ही क्यों हैं, और जो ऐसे भाई ने प्रश्न पूछा कि भाई मृत्यु के वक्त इतना कष्ट क्यों होता है, भगवान उस कष्ट को सही क्यों नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी होता है कि जब किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है, अगर भगवान सच में है तो भगवान उसको बचाने क्यों नहीं आता है। इन सारे ही प्रश्नों के उत्तर दोस्तों इस वीडियो में है। वीडियो लगाता हूं मैं स्क्रीन पर, वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा जो देखेगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सुन लेते हैं इस वीडियो को। मेरे दो सवाल हैं, एक सवाल का तो मुझे आधा आंसर पता है और दूसरा सवाल का मुझे आंसर नहीं पता। पहला सवाल ये है गुरुजी कि हम सब भगवान के पुत्र हैं, तो और ये मृत्यु जब हमें होती है तो बहुत कष्ट होता है हम सबों को, तो भगवान ने इतनी दुखदाई मृत्यु हमें क्यों दी और इसका कोई सरल उपाय क्यों नहीं दिया? मृत्यु दुखदाई नहीं होती, ये बात सही है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, खा है दर्द बहुत होता, परंतु किसको दर्द होता? भाई जो संसार से ज्यादा अटैच है, जो संसार से ज्यादा जुड़ा है, उसकी मृत्यु में से दर्द पीड़ा ज्यादा होती है। पर जो भगवान से जुड़े भक्त हैं उनकी मृत्यु यूं चुटकियों में हो जाती है, उन्हें दर्द नहीं होता, पीड़ा नहीं होती जाती। तो मृत्यु संसारिक लोगों की बड़ी दर्दनाक होती है, तो कोशिश ये करें कि हमारा मन भगवान में लगे। और मृत्यु एक अटल सत्य है, कैसे भी मरना हो मरना तो पड़ेगा। दर्दनाक की बात रही तो वो दर्द इसलिए मिलता है कि माँ जब गाल में आपके थप्पड़ मारती है ना तो दर्द बहुत होता है, लेकिन वो दर्द का मतलब माँ आपसे दुश्मनी रखती है या आपका नुकसान चाहती है, इसलिए माँ थप्पड़ नहीं मारती। माँ यदि गाल में चांटा मारती है ना तो उसमें भी बच्चे का हित होता है। भगवान दर्द इसलिए देते हैं कि बेटा देख इतना दर्द होता है, तो ऐसे कर्म करके अब इस चक्कर में ना आना पड़ा, मेरी शरण में रहे, इसलिए दर्द दे, इसलिए थप्पड़। दूसरा सवाल थोड़ा सा अलग है। एक्चुअली मेरी कोरिया की एक फ्रेंड है, साउथ कोरिया की, और उसका कहना है कि यार ये बताओ आपके भारत में ही सारे ईश्वर और देवता हैं क्या? हमारे मतलब उसका कहना है कि हमारा जो भारत है 2.5% पूरे वर्ल्ड में कवर करता है, तो ऐसा क्यों कि सिर्फ भारत में ही बोले जाते हैं कि इतने करोड़ों मंदिर हैं और करोड़ों देवता हैं, तो हमारा क्या? भगवान की व्यापकता तो सब जगह, हरि व्यापक सर्वत्र समान, चाहे अमेरिका हो, लंदन हो, जापान हो, पेरिस हो, कहीं हो, जर्मनी हो, इटली हो, कहीं हो, भगवान सब जगह है। और भगवान का भक्त जो जहाँ से पुकारेगा भगवान वहाँ है। पर एक बात देखिएगा कि क्या केसर की खेती हर जगह हो सकती है? जी नहीं। केसर के लिए अनुकूलता, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का जलवायु, वहाँ की सब चीजें अनुकूल चाहिए, केसर हर जगह नहीं हो सकती। उसी प्रकार भगवान का अवतार वहीं होता है जहाँ भक्तों की अनुकूलता उन्हें प्राप्त होती है, वहाँ अवतार लेते हैं। हर देश को देश कहा जाता है, एक भारत को ही माँ कहा जाता है, भारत माता। माँ क्यों कहा जाता है? वंदे मातरम। जहाँ माँ होगी वहीं तो राम और कृष्ण जैसा बेटा होगा। तो जैसे केसर के लिए काश्मीर अनुकूल है, केसर के लिए काश्मीर अनुकूल है, सेब के लिए वो अनुकूल है, केले के लिए वो अनुकूल है, अंगूर के लिए वो राज्य वो क्षेत्र ज्यादा अनुकूल है, वहां ज्यादा होता। उसलिए भगवान के लिए भारत की धरती, गंगा यमुना की धरती अनुकूल है। बाकी यहाँ से भक्तों के रूप में उनके भक्त, आप जैसे भक्त जाएं विदेशों में प्रचार करें। हमारे विवेकानंद जी गए और प्रचार करके आए धर्म का। तो पहले क्या था कि कोई देश था ही नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन श्री प्रभुपाद भी करके आए थे। आपको क्या लगता है भारत का क्षेत्रफल कितना बड़ा? अभी तो ग्राफिक से 2.5% है वर्ल्ड। देखो ऐसा है, आज के हिसाब से है ना, आज तो हमारे सामने ही देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान एक टुकड़ा है ना, नेपाल एक टुकड़ा है, बांग्लादेश एक टुकड़ा है ना। एक समय था जब भगवान श्री कृष्ण में गीता में अर्जुन को कह रहे हैं भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। भगवान अर्जुन को भारत शब्द से संबोधित करते हैं। भगवत गीता में भारत कई जगह भगवान ने कहा। तो अखंड भारत क्या था? पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जहां आपकी नजर जा रही है, जहां आपको पांव रखने की जगह मिल जाए, वो सारी धरती भारत की धरती है। कोई अमेरिका, कोई लंदन, कोई जापान, कोई पेरिस था ही नहीं। हुआ क्या, हमारे देश में राजा हुए। जो आदमी गलत करता था उसे ना देश निकाले का दंड दिया जाता, इसको देश निकाल दो, देश से निकाल दो। तो वो देश निकाला, दंड दिया गया, तो वो पूरा परिवार उठाता, नाव में बैठता और वो समुद्र में अब उसे मरना था। यहाँ रहेगा तो दुष्ट, तूने गलत किया है, दंड है, या यहाँ रहेगा तो मर, और बचना है तो जा। तो देश निकाला दिया, तो वो नाव में बैठा चला गया। जिस टापू पर उसकी नाव जाके रुक गई, उसका परिवार वहीं रहने लग गया। वहां रहते रहते वहां खान पान, वहां का जीवन करने लगा। ये समुद्र के छोटे छोटे टापू ही तो हैं। अमेरिका क्या एक टापू है, जापान क्या एक टापू है, छोटे छोटे जो जहां जगह मिली जिसे वहां जाके रहने लगा अपने परिवार के साथ। ये बात हुई लगभग आज से लगभग 4-5 हजार साल पहले। धीरे धीरे करके वो लोग 2 से 4, 4 से 6 वहां की भाषा, वहां की जलवायु उनके अनुकूल होती चली गई और वो धीरे धीरे कंट्री के रूप में डेवलप होते चले गए, एक देश के रूप में स्थापित होते चले गए। तो ये पूरा जितने भी धर्म है कहां से निकले हैं, सारे पंथ कहां से निकले हैं? जैसे गंगा की धारा से अनेक अनेक नहरें निकलती, नहरें, उसी तरह एक सनातन धर्म की अनेक अनेक नहरें
हैं ये, जो बाद में मतभेद मनभेद के कारण, जैसे एक भाई का दूसरे भाई से झगड़ा हो गया, भेद हो गया, तुम अलग बनाओ खाओ, हम अलग बनाए खाएंगे, तुम्हारी कुल देवता अलग हो जाएंगे, आज से कुल देवता वही रहेंगे पर अलग अलग हो जाएंगे, तुम्हारी पूजा की पद्धति अलग होगी, हमारी पूजा की पद्धति अलग होगी, वही एक भाई की तरह बंटवारा जैसे हो गया। ये धीरे धीरे ये सब देश, इन्हें कहते हैं म्लेच्छ। इन्हें म्लेच्छ, जब भगवान ने मारीच को बाण मारा, मारीच को बाण मारा तो मारीच जाके कहाँ गिरा? मॉरिशस में। आज उस देश का नाम है मॉरिशस, मारीच के नाम से मॉरिशस। तो मॉरिशस मींस मारीच की नगरी, राक्षसों की नगरी। तो जहां मारीच जैसे राक्षस होंगे वहां का खान पान क्या होगा? वो क्या खाते थे? आदमी खा जाते थे, सुअर खाते थे। तो आज भी लोग वो कल्चर मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। हम भारतीय, तो हमारे देश में ये सारी जगह ना दुष्टों के लिए छोड़, तुम दुष्ट आदमी हो ना, अब कौन कितनों को मारे, चलो भगाओ, देश ने काला दे दिया। ये काल यवन, ये म्लेच्छ, ये यवन तो थे, काल यवन को मुचकुंद ने मारा। तो भागवत जी में जो महाभारत हुआ, उस महाभारत में भी विदेशों से लोग आए हैं। तो विदेशों से आने का मतलब यही था कि उस समय पर ये देश थे, छोटे रूप में थे, छोटी सेना थी, एक राजा था, है ना, उनका खान पान कल्चर अलग था। अब वो इस बड़े कंट्री के रूप में उभर के आ गए हैं। तो है ये सब भारत ही। अब अफ्रीका क्या है? पूरा, अब देखिए हमारे पूरी दुनिया में किसी देश, किसी के नाम का सागर नहीं है, लेकिन आज भी हमारे नाम का एक सागर है, हिंद महासागर, हिंदू महासागर। हिंदुओं का, संस्कृति सनातनियों का ये सागर है, सनातनियों का ये देश है। अब तो देखो पाकिस्तान भी कहता है ये मेरा, तो कोई उसके बाप का थोड़ी था, हमारा ही था। उसी तरह सब हमारा था, बाद में सबने कब्जा कर लिया, मेरा मेरा मेरा। वही है, ट्रेन में जब आप बैठते हैं ना, तो जो सीट में बैठ जाता है वही कहता है ये सीट मेरी है। फिर दूसरे स्टेशन से दूसरा चढ़ेगा, वो बैठ जाएगा, ये सीट मेरी है। अब बताओ वो सीट किसकी है? बस वही है, जिसको जो सीट में लगी वो कहने लगा मेरी है। वही तो ये भारत सनातन धर्म अनादि है। जितने सूर्य भगवान जितने पुराने हैं, जितना पुराना चंद्रमा उतना पुराना ये धर्म संस्कृति हमारी, ये भारत देश। कितने लोग आए मिटाने के लिए, कितने धर्म मिट गए, पारसी यदुही सब खत्म हो गए। कहां बचे पारसी, कहां बचे यदुही, समाप्त हो गए। लेकिन हमारे सनातन धर्म को मिटाने मुगल आए, अंग्रेज आए, कौन कौन नहीं आए, मिटाने की पूरी कोशिश की। नालंदा विश्वविद्यालय को, नालंदा जिसे आप विश्वविद्यालय कहते हैं, आग लगाई थी मुगलों ने। क्या हुआ? 11 महीने तक आग लगी थी चाणक्य की पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में। आग को, उन पुस्तकों को जलाने के लिए 11 महीने का समय लगा, आग भी ना जला पाई। क्या क्या जलाओगे? हमारे यहाँ तो वेद कंठस्थ किए जाते थे, क्या जलाओगे? तो हमारी संस्कृति आज भी जस की तस, मिटाने की सारी कोशिश की। 1811 में इंग्लैंड में पहला स्कूल की स्थापना हुई। इंग्लैंड में, इन देशों में सबसे पहला स्कूल कब बना? 1811 में। 1811 में जब पहला स्कूल विदेशों में बना, पहली शिक्षा तैयार हुई, उस समय हमारे भारत में 7 लाख गुरुकुल एक्टिव थे। 7 लाख गुरुकुल चल रहे थे सुचारू रूप से। गुरुकुल, राम जी गुरुकुल पढ़ने गए, कृष्ण जी गुरुकुल पढ़ने गए उज्जैन। गुरुकुल कितने पुराने, राम जी कितने पुराने, 8 लाख साल पुराने। तुम 1800 की बात करोगे, मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से आगे कुछ नहीं है तुम्हारे पास। हमारे पास तो राम जी का इतिहास जो 8 लाख साल पहले इस धरती पे अवतार लेकर आए, आज भी सेतु उनका जीवित। क्या क्या मिटाएगा, क्या क्या मिटाएगा? मुगलों ने बहुत चीजों के नाम बदल दिए, इनके शहर के नाम बता दिए, प्रयागराज का नाम कर दिया, इलाहाबाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पर गंगा का नाम बदलना भूल गए, यमुना का नाम बदलना भूल गए, हिमालय का नाम बदलना भूल गए। बताइए, आज धरती को, पूरे विश्व को आयुर्वेद की जरूरत है या नहीं? है या नहीं? आयुर्वेद में भी वेद जुड़ा है कि नहीं? आयुर्वेद में वेद शब्द है कि नहीं? क्या करोगे साहब, कितना मिटाओगे? फिर भी ये वेद जीवित है, आयुर्वेद, वेद जुड़ा है, तो वेद जीवित है, जीवित थे, जीवित हैं, जीवित रहेंगे। क्या क्या मिटाओगे? तो ये पूरा बहन से बोलना जो आपकी, वो बोले आप जिस धरती पे हो वो भी भारत की धरती थी, बाद में लोगों ने। तो दोस्तों, इस तरह के सवाल जो है वो कौन लोग उठाते हैं? ये वही लोग उठाते हैं जो दूसरे मजहबों में, पंथों में, संप्रदायों में जो है वो घुसे पड़े हैं। अब क्रिश्चियन है, उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, उनका दुनिया में मकसद है प्रचार प्रसार करना। उनको मिशनरीज के द्वारा यही सिखाया जाता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्रिश्चियनिटी में लाना है। इस्लाम है, उसका भी यही पर्पस है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो मुसलमान बनाना है। हर मुसलमान का ये फर्ज होता है कि उसे कम से कम 2 लोगों को अपने जीवन काल में मुसलमान बनाना है, उसके जो नॉन मुस्लिम है उनको, तो उनके मकसद है। लेकिन अगर आप सनातन संस्कृति की बात करो, हिंदुओं की बात करो, कितने हिंदू हैं जो ये सोचते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर वापसी करानी है? एक भी नहीं है दोस्तों। ये तो हम जैसे लोग या बहुत सारे सनातनी लोग जो यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, और कुछ लोग ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, आर्य समाज इस बारे में बहुत अच्छा काम कर रहा है, उनको छोड़ दिया जाए तो कौन है जो ऐसा करता है? और हमारा जो पर्पस है वो कन्वर्जन नहीं होता है, हमारा पर्पस होता है जो किसी कालखंड में सनातन धर्म को छोड़कर किसी मजहब पंथ में फंस गए हैं, उन लोगों को वहां से निकाल कर इस ओपन सनातन में लेके आना है। मैं इसलिए कहता हूं ओपन, क्योंकि सनातन में आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं मिलती हैं। आप यहां पर फ्रीली रह सकते हो, आपको जरूरी नहीं है कि 5 वक्त पूजा करनी ही करनी है। आपका मन करे तो पूजा करो, आपका मन करे तो पूजा मत करो। यहां पर मॉरल वैल्यूज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यहां पर यह कहा जाता है कि आपको सनातन संस्कृति में अगर रहना है तो आपको धर्म को समझना पड़ेगा, आपको अपने मन में लोगों के लिए करुणा भाव रखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। सनातन संस्कृति को समझना
समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, इसको आप कुछ चीजों पे अगर आप मोटा मोटा मैं बताऊं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की विचारधारा से आप इस धर्म को बड़ी आसानी से समझ सकते हो। इक्कम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ते की विचारधारा से आप इसको बड़े आसानी से समझ सकते हो। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इस भावना से आप सनातन धर्म को बड़े इजीली समझ सकते हो। कहते हैं समझने के लिए आपको बस ये दो मैंने 3-4 चीजें बताई यही काफी हैं। लेकिन जिसको नहीं समझना है दोस्तों, उसको आप किताबों के जितने मर्जी प्रमाण दे दो, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे वो चीज समझनी नहीं है। वो अपने मन को, अपने दिमाग को ब्लॉक करके बैठा है। हम कहते हैं कि अगर वाकई में आपके मजहबों में अच्छी बातें हैं तो हम तो अच्छी बातों को एक्सेप्ट करते हैं। हम कन्वर्ट नहीं होंगे, हम अच्छी बातों को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर आप बोलते हो कि आपके मजहब में, आपके दीन में या आपकी क्रिश्चियनिटी में अच्छी चीजें हैं, तो हम तो कह रहे हैं कि हम तो अच्छी चीजों को ही फॉलो करने वाले लोग हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि भैया 5 वक्त में नमाजें पढ़ो, आप बोलोगे कि भैया अपने जो महिलाएं हैं उनको बुर्के में ढक दो, आप ये बोलोगे कि महिलाओं को फ्रीडम मत दो, आप ये बोलोगे कि महिलाओं की अकल जो है वो पुरुषों से आधी होती है, हमें ये बातें मंजूर नहीं है। अगर आप ये बोलते हो कि कहीं पे जन्नत है और वहां पर 72 हूरें मिलेंगी, हमें ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, हम इसको अंधविश्वास समझते हैं। आप ये कहते हो कि 7 आसमान के ऊपर कोई खुदा बैठा है जिसका नाम अल्लाह है, तो हम ये उस चीज को नहीं मान सकते, क्योंकि सबसे बड़ा दुनिया में अगर अंधविश्वास है तो यही है। आप बोलते हो जीसस जो है वो गॉड का बेटा है, ठीक है, मान ली बात, हम सब भी गॉड के ही बेटे हैं। जितनी भी दुनिया है, जितने भी अभी प्रेजेंट में लोग हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सब लोग जो है वो उस परमेश्वर के ही पुत्र और पुत्रियां हैं। तो फिर उसमें आप ये स्पेसिफिकली एक पर्सन को ही क्यों बोल रहे हो कि यही है वो भगवान का बेटा, यही है भगवान का बेटा। उसने तुम्हारे लिए कुर्बानी दी। जीसस ने जो कुर्बानी दी थी वो उनका उस वक्त का, उस कालखंड का यहूदियों ने उनके ऊपर अन्याय किया, हमने मान ली बात। लेकिन आप उस चीज को पूरी दुनिया के ऊपर थोप देना चाहते हो कि सिर्फ जीसस ही सत्य है और राम कृष्ण जो है इसको तुम काल्पनिक बोलते हो। गुरुजी ने बिल्कुल सही कहा कि किसी कालखंड में भारत जो है ये इतना नहीं था जितना क्षेत्रफल आज है। भारत जो है वो, मैंने एक मैप भी देखा था जिसमें कि चाइना को भी भारत का ही एक अंग बोला गया है और भारत दूर दूर तक फैला हुआ है। इतिहास गवाह है, आप इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईरान, इराक तक भारत के जो है वो पूरा विस्तार था। आज जितने भी भारत के आसपास के देश दिखते हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया। मॉरिशस क्या है, इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया जो है संस्कृत का वर्ड है अस्त्रालय, अस्ट्रेलिया, तो वहां से अस्त्रालय होता था वहां पर। और कहते हैं आज से 10,000 साल पहले, आप गूगल में सर्च कर लीजिए, पूरे विश्व में, पूरे धरती के ऊपर हिमयुग था। इस हिमयुग में क्या था कि जो बाकी के देश हैं, जो आज भी आप देखो कि वहां पर ठंड पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया में ठंड पड़ती है, अमेरिका और वहां पर ऊपर के देशों में, रशिया में चले जाओ, चाइना में चले जाओ, ऊपर के देशों में वहां पर ठंड पड़ती है। जो भी मध्य रेखा के दूर देश है वहां पर ठंड पड़ती है, तो वहां पर बर्फ जमी हुई थी, हिमयुग था, वहां पर जीवन नहीं था। जो ये भारत का जो एरिया है जो थोड़ा गर्म था, यहां पर जीवन था और यहां पर जो है बहुत ही फली फूली सभ्यता थी। अगर आप राम की बात करें, कृष्ण की बात करें, आज से 5,000 साल पहले कृष्ण हुए, लगभग 7,000 साल पहले राम जी के जन्म की जो अमेरिका के जो सॉफ्टवेयर डाला गया, जब रामायण में जो लिखा हुआ है ग्रह और नक्षत्रों की जो स्थिति लिखी हुई थी, उसको जब एक अमेरिका का जो एक सॉफ्टवेयर है उसमें डाला गया, तो ये पता चला कि जो राम की जन्म तिथि है आज से लगभग 7,000 साल पहले की निकलती है। तो इसका मतलब है, जो मैं ये कह रहा हूं कि 10,000 साल पहले हिमयुग था और जो भारत का जो एरिया है, इस खंड में जो है वो अच्छी खासी सभ्यता फल फूल रही थी। धीरे धीरे जो बर्फ पिघलने लगी, हिमयुग खत्म होने लगा, तो यहां से लोग विस्थापित होकर बाहर बसने लगे। जैसे कि इन्होंने कहा कि कुछ लोगों को देश निकाला दे दिया, तो वो यहां से नाव में बैठे और उन्होंने कोई टापू ढूंढा, ऑस्ट्रेलिया में चले गए, कुछ लोग अमेरिका में चले गए। और अमेरिका के लोग जो है वो, ये आप उसमें देखोगे रिसर्च में कि जो वहां के लोग हैं वो वहां के लोग नहीं है, वो कहीं और से आकर वहां बसे हुए हैं। तो ये लोग यहीं से गए हुए हैं। मैंने बहुत साल पहले एक वीडियो देखा था, अमेरिका के प्रोफेसर थे जो ये कह रहे थे कि हमारे रिसर्च में ये पता चला है कि जो अमेरिकन हैं, जो यूरोपियंस लोग हैं, उन लोगों का जो डीएनए है वो भारत के लोगों के डीएनए से ऑलमोस्ट मैच होता है। वो इसलिए मैच होता है क्योंकि वो लोग यहीं से माइग्रेट हो के बाहर गए हुए हैं
और ये चीज कोई 1-2 साल में नहीं हुई है। कोई बोलो नहीं 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 यार ये बात मैं नहीं मानता हूं। आप मेरे को बताओ 200-300 साल में पूरा चेंज हो जाता है, तो यहाँ तो हम 5-6 हजार साल की बात कर रहे हैं। यहाँ से अगर कोई लोग यहाँ वहां पे चले गए, वहां पर बस गए, उनकी अलग संस्कृति हो गई, जो अपनी मूल संस्कृति को वो लोग भूल गए हैं, और वो लोग कहते हैं कि भारत में जी बहुत सारे देवता होते हैं और बाकी दुनिया में नहीं होते। अमेरिका वाले तो शिव जी को नहीं मानते हैं। भाई वो नहीं मानते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि शिव जी नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर आप नहीं मानते हो तो ये थोड़ी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है नहीं। अगर आप सूरज को भगवान नहीं मानते हो तो ये थोड़ी है कि सूरज भगवान नहीं है। वो सूरज भगवान है, सूर्य भगवान है, सूर्य में शक्ति है। ये हमारे जीवन के एसेंशियल्स हैं। सूर्य के बिना आप मेरे को बताओ क्या धरती का एक सेकंड भी वजूद है? तो फिर हम सूरज को अगर भगवान कौन है? भगवान होता है जो हमें कुछ देते हैं, जो हमारे लिए जो है वो बेनिफिशियल है। हम अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, अंतरिक्ष की पूजा क्यों करते हैं? हम इनको क्यों वैल्यू देते हैं? हम पीपल के पेड़ को क्यों वैल्यू देते हैं? हम गौ माता को क्यों वैल्यू देते हैं? उसका कोई ना कोई रीजन है, ऐसे नहीं है। आप लोगों ने उस चीज को भूल गए हो, अंग्रेज उस चीज को भूल गए हैं, बाहर के लोग उस चीज को भूल गए हैं। तो हमारे तो बहुत सारे यहाँ के साधु संत हैं जो विदेशों में जा जाकर हमारी चीजों को बताते हैं उनको। श्री प्रभुपादा जी ने वहां पर गए और उन्होंने हिप्पियों को सनातन धर्म के बारे में बताया। आज वो इस्कॉन के नाम से उन्होंने एक बहुत बड़ी संस्था बनाई है, और इस्कॉन के नाम से संस्था बनाकर अलग अलग जगह पर जाकर वो हरे कृष्णा हरे रामा का गीत गाते हैं। वो संस्कृति यहीं से तो गई है। विवेकानंदा जी ने भी भारत की संस्कृति को अमेरिकन संसद में बोला तो उन लोगों को रियलाइज हुआ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें अपनी सनातन संस्कृति जो संकुचित हो गई है किन्हीं षड्यंत्रों के जरिए से, क्योंकि ये बात तो सच है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। इतिहास गवाह है कि हमें अंग्रेजों ने जो है वो गुलाम बनाया, हमें मुगलों ने, राजा महाराजों ने जो बाहर से आए उन्होंने हमें अपना गुलाम बना लिया। अब हमें और हमारी जो संस्कृति है उसको भी दबाने की कोशिश की गई। बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। एक प्रमाण तो सीधा सीधा मिलता है मैकॉले का 1835 के उसके पूरे के पूरे लेख इन्होंने अपनी उसमें रखे हुए हैं ब्रिटिशर्स ने। उसमें उसने लिखा था कि भाई भारत की संस्कृति को खत्म करना है तो इनके जो गुरुकुलों को खत्म करो। अब पहला स्कूल जो है उनके ब्रिटेन में वहां पे स्कूल ही नहीं होते थे। बताओ, सोचो, वो पूरे के पूरे विश्व को मिशनरीज के रूप में विश्व विजेता करने के लिए चले थे। ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने बना दी थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि स्कूल भी होते हैं। वो इनका एजुकेशन सिस्टम ही अलग था। वो सिर्फ कुछ लोगों को ही शिक्षा देते थे, और कुछ लोगों को शिक्षा दे दो, बाकियों को बेवकूफ समझ लो और उनको अपना गुलाम बना लो। यही तो उनकी नीति थी। भारत में जब आए तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तो एजुकेशन साक्षरता की जो दर है वो 97% है। यहाँ पर जो इतने सारे गुरुकुल चल रहे थे, वहां पर स्कूल ही नहीं है और यहाँ पर गुरुकुल चल रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हमें अब क्या होता ना, डंडे के जोर पे, क्योंकि हम लोग सनातनी थे, हम लोग अहिंसा परमो धर्म की बात करते थे, अतिथि देवो भव की बात हम करते थे, और हम इसी चक्कर में फंस गए। अतिथि देवो भव करते करते हम लोग उनके गुलाम बन गए। दोस्तों समझो बात को। और आज भी ये चीजें हो रही हैं। आज भी एक विदेशी आता है बाहर से और कहता है कि तुम्हारे जो कंपनियां हैं, ये अदानी है, ये स्कैम कर रहा है, ये फलाना है, ये स्कैम कर रहा है, रिलायंस है, स्कैम कर रहा है। मतलब हमारे देश के जो उद्योगपति हैं भाई, हमारे देश में ऑलरेडी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो उनको चेक कर लेंगी। हमारे पास बहुत सारे तंत्र हैं। तुम्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे देश की कौन सी कंपनी स्कैम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। बाहर से कोई आता है कि तुम्हारा भाई चोर है, तुम्हारा बाप चोर है, तो हम भी ऐसे हिंदुस्तानी हैं, जयचंद बैठे हैं हिंदुस्तान में, जो बाहर से बस एक उंगली करने की जरूरत है और हम अपने ही लोगों के ऊपर क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं जो गुरुजी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से कहा। मैं हालांकि इनको ज्यादा सुनता नहीं हूं, लेकिन जब भी मैंने इनको सुना है तो इनकी बातें जो है वो नॉलेजेबल हैं। ये लोगों को वाकई में बता रही हैं कि सनातन संस्कृति क्या चीज है। हमारा जब हिंदुस्तान के टुकड़े रिसेंट तो पाकिस्तान टुकड़ा कर दिया गया, तो क्या इतिहास में उससे पहले कभी भारत के टुकड़े नहीं हुए हैं? भारत के टुकड़े दोस्तों हर कालखंड में हुए हैं। आप अगर पिछले 4-5 हजार का साल का जो इतिहास उठा के देखोगे तो आपको ये चीज साफ हो जाएगी कि हिंदुस्तान जो है वो बहुत दूर तक फैला हुआ था और हम देशों में नहीं बटा था। हाँ, छोटी छोटी रियासतें जरूर होती थी, लेकिन मुझे ये जो मैंने पढ़ा है कि भारत जो है, भारत, हम इस पूरी पृथ्वी को ही भारत बोलते थे। जहां जहां जीवन था, जहां तक विस्तार था, भारतवर्ष हम इसको नाम देते थे। हम इसीलिए वंदे मातरम बोलते हैं। तो खाली वो की धरती नहीं है। हमारा वंदे मातरम बोलने का मतलब यह है कि ये पूरी पृथ्वी हमारी माता है, ये पूरी पृथ्वी भारत थी। क्योंकि पहले तो कुछ अलग अलग था नहीं, अलग अलग तो बाद में हुआ।
4 बेटे हो गए, उन्होंने बंटवारा मांग लिया, 5 बेटे हो गए, उन्होंने बंटवारा मांग लिया, धीरे धीरे बंटवारे होते गए, भैया मेरे को ये वाला पोर्शन दे दो, मेरे को ये वाला पोर्शन दे दो, और हम वो पोर्शन देते चले गए। दोस्तों मुझे लगता है विश्व गुरु भारत जो ऐसे नहीं था, विश्व गुरु का यही है, पूरा विश्व है वो फैमिली है, वसुदेव कुटुंबकम। दोस्तों ये वीडियो था, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, अपनी राय अपने सजेशन दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम सनातन संस्कृति को लेकर बहुत सारी चीजें लेके आते रहते हैं। और कुछ ऐसे बहुत बढ़िया चैनल अभी बने हैं, शुभम भाई हैं, उनका चैनल है सनातन शास्त्र करके, और वहां पर शास्त्रों की बात की जाती है। और एक भूप यदुवंशी जी हैं, हमारे बहुत ज्ञानी भाई हैं, वो भी, उनको भी काफी नॉलेज है सनातन धर्म का। उनके जो चैनल के लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उनके चैनल का नाम है शाश्वत सनातन सत्य। तो आप उस चैनल पे भी जाकर जो है वो जुड़ सकते हैं। और अपने अजय आर्य भाई हैं, ये जितने भी चैनल अभी नए नए खुले हैं, ये चैनल छोटे हैं, इनका प्रचार प्रसार करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो मैं चैनल्स के लिंक जो है वो आपको पिन कमेंट में भी डाल दूंगा, और आप इन चैनल्स पे जाइए। और अगर किसी को डिबेट करनी है सनातन धर्म के ऊपर तो भी यही तो, और मैं भी कभी कभी वहां पे जाता हूं जब मुझे समय टाइम मिलता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।